प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के टॉपिक मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली की नैतिकता, धर्म तथा राजनीति के पारस्परिक संबंधों विषयक धारणाएं और शासन के स्वरूप का उसका समस्त ढांचा मानव स्वभाव संबंधी उसकी समझ पर ही आधारित है। वस्तुतः मानव स्वभाव संबंधी उसका विश्लेषण उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। यद्यपि उसने हॉब्स की भांति मानव स्वभाव के बारे में वैज्ञानिक और क्रमबद्ध सिद्धांत का निर्माण तो नहीं किया था, तथापि मानव स्वभाव संबंधी उनके विचार तत्वों एवं परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात स्थिर किए गए। ये तत्व और परिस्थितियां थीं तत्कालीन इटालियन समाज की दुर्दशा, संत समान पवित्र सेवानोराला की हत्या, अनैतिक साधनों का प्रयोग करने वाले सीजर बोर्जिया की सफलता, पोप जैसे उच्च पदस्थ धर्माचार्यों का चारित्रिक पतन आदि। ये सभी तत्व ऐसे थे जिन्होंने मैकियावेली के समक्ष मानव स्वभाव का घृणित एवं बुरा पक्ष ही प्रस्तुत किया। मैकियावेली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट होता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और उसमें अच्छाइयाँ नहीं होती। वह अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही अधोगति को प्राप्त होता है। उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवाद होता है। मनुष्य विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त है और सद्गुण तथा परोपकार जैसे बातों से अपरिचित है। उसने अपनी पुस्तक के प्रिंस के 17वें अध्याय में लिखा, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वे तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वे तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता दूर रहती है। लेकिन जैसे ही ये आवश्यकता निकट आती है, वे आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी प्रेम करता है जब वह उसका स्वार्थ सिद्ध करता है। मैकियावेली का कहना है कि कार्य करने की प्रेरणा और उत्तेजना मनुष्य को स्वार्थपरता के बल पर ही मिलती है। मनुष्य एक पशु के समान ही है जिसमें अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र की भी नहीं है। भय, शक्ति, अभिमान आदि उसकी प्रेरक शक्तियां हैं। प्रिंस में वह लिखता भी है, लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। डिस्कोर्सेस में मानव स्वभाव की भर्त्सना करते हुए वह लिखता है कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता है, पहला प्रेम और दूसरा भय। इन दोनों के अतिरिक्त धनोपार्जन की प्रवृत्ति तीसरी प्रमुख शक्ति है। मैकियावेली मनुष्य की लोभी व स्वार्थी प्रवृत्ति को इंगित करते हुए लिखता है, अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। हॉब्स के समान मैकियावेली यह मानता है कि मनुष्य में इच्छा के तत्व की ही प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। संपत्ति की आकांक्षा मनुष्य के कार्यों की शक्तिशाली प्रेरक है। उसके शब्दों में मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं। कुछ प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा ही सदैव ही पूर्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि संसार की सर्वोत्तम वस्तु उसी के जीवन के लिए हो। उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वह निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है। मैकियावेली लिखता है कि प्रेम और भय ये दोनों ही ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा मानव से कुछ काम लिया जा सकता है और उन्हें वश में किया जा सकता है। लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उससे अर्थात शासक से वह जनसाधारण से आज्ञाकारिता की अपेक्षा
कर सकता है। मनुष्य में वह सद्भावना, सामाजिक और अच्छे गुण भी देखता है, क्योंकि वह लिखता है कि जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों में समाज के प्रति निष्ठा है, इसलिए वहाँ गणतंत्र स्थापित हो सकते हैं। किंतु मनुष्य की सामाजिकता और सद्भावना की चर्चा उसने केवल प्रसंगवश ही की है। अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर आधारित है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा उसके मानव स्वभाव संबंधी धारणा पर ही आधारित है। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए वह राजा को सुझाव देता है कि उसे प्रजा वत्सल ही नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक को प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वह कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को नहीं लूटे। मानव स्वभाव की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए ही वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होने चाहिए। शासन के प्रकार के संबंध में मैकियावेली की विचारधारा भी मानवीय जीवन के तत्वों पर आधारित है। मैकियावेली का विचार है कि जिस राज्य के नागरिकों में मानवीय सद्गुण हो वहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर सकती है, लेकिन जिन देशों के नागरिकों में मानवीय गुणों का अभाव है उन देशों के लिए निरंकुश राजतंत्र ही उपयुक्त हो सकता है। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव होने के कारण ही उसने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया है। मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचारों के निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं तथा प्लेटो व अरस्तु के लिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, तो वे राज्य का जन्म मनुष्य के स्वभाव में देखते हैं। वहाँ मैकियावेली के राज्य का उद्भव आकस्मिक है और इसकी आवश्यकता मनुष्यों की सुरक्षा की मांग है। दूसरा, शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता व परोपकार नहीं। मैकियावेली के अनुसार एक बुद्धिमान शासक को यदि जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो उसे ये मानकर चलना चाहिए कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ अहंकार व स्वार्थ से परिपूर्ण हैं, वह नैतिक और परमार्थपूर्ण नहीं है। अतः शासक को सदैव इतना अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए कि वह प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके। शासक को अपनी नीतियों पर नैतिकता के आदर्शवादिता का मुलम्मा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक और नैतिकता का पृथक्करण। राजनीति और नैतिकता का गठबंधन मैकियावेली की दृष्टि में अव्यवहारिक था। उनका कहना था कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी, बुरे और भ्रष्ट होते हैं और हित या बाध्यता के आधार पर ही अच्छाई करने के लिए तैयार होते हैं। अतः शासक को मनुष्य के नैतिक, धार्मिक या सामाजिक सद्गुण रूपी बहुरूपीय पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के खेल को, कूटनीतिक संबंधों को, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को नैतिकता के सिद्धांतों पर खेला नहीं जा सकता। अतः यही श्रेयस्कर है कि शासक मनुष्यों को शक्ति द्वारा नियंत्रित करता रहे। संभवतः किसी भी लेखक ने राज्य के सिद्धांतों में धर्म और नैतिकता को इतना नगण्य स्थान नहीं दिया जितना कि मैकियावेली ने दिया। चौथा है, मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। जहाँ प्लेटो और अरस्तु व अन्य लेखकों की धारणा है कि शिक्षा द्वारा मानव की निकृष्ट और स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, वहीं मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य आचरण का स्वार्थ, लोभ और कपट युगों युगों में अपरिवर्तनीय रहा है। ये ऐसी अंतर्निहित बुराइयां हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। इन कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण का केवल एक ही प्रमुख साधन है और वह है शक्ति या दमन। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आलोचना। आलोचकों के अनुसार मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा में त्रुटियां हैं। पहली, मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी है। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं। किंतु वस्तुतः मानवीय स्वभाव में दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। उसके प्रबल स्वार्थ भी होता है और परोपकार की भावना भी।
मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों और राजनीतिज्ञों के व्यवहार के पर्यवेक्षण पर आधारित है, जो कि सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकती। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इटली निवासी स्वभाव से बुरे हैं, इसीलिए विश्व के समस्त नागरिक बुरे हो जाएंगे। मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित है तथा अत्यंत ही सीमित और संकुचित है। वह इटली को भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण मानता है, किंतु इटली के दायरे से बाहर निकलकर मानव स्वभाव का अध्ययन नहीं करता। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा अतार्किक और अवैज्ञानिक भी है। उसने मानव स्वभाव संबंधी दोषों को हॉब्स की भांति मनोवैज्ञानिक व तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता और इसी कारण वह यह नहीं बताता कि मनुष्य कैसे अच्छा बन सकता है। मैकियावेली की यह धारणा भी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि प्रशिक्षण द्वारा मानव स्वभाव में परिवर्तन या सुधार नहीं लाया जा सकता। यदि प्रशिक्षण द्वारा मानव की स्वार्थी प्रवृत्तियों को पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत सुधारा तो अवश्य ही जा सकता है। यद्यपि मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी विवेचन ऐसा लगता है जैसे किसी निराशावादी सनकी ने अपने विचार संकलित कर दिए हों, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि खुले रूप से जिन सिद्धांतों या नीतियों के कारण मैकियावेली की आलोचना की जाती है, उन्हीं नीतियों और सिद्धांतों का गुप्त रूप से राजनीतिज्ञ और शासक अनुसरण करते पाए गए हैं।